हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं नॉर्सेट के मेंस के पेपर की तैयारी। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को आपके प्री के पेपर के लिए वीडियोस अपलोड की थी। रोज़ हम क्वेश्चंस कर रहे थे, अराउंड 200 से 300 क्वेश्चंस हमने किए थे और काफ़ी बच्चों का ये रिस्पांस आया कि मैम हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। सो मेरे को सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। सो ये अब क्वेश्चंस मैं रोज़ करवाऊंगी आपको मेंस के टिल योर एग्ज़ाम्स। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ यहाँ पे मेंस के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन दिखेंगे। अब डिफरेंस ये है कि प्री का पेपर थोड़ा सटल था, थोड़ा इजी था, जितना मुझे मेरे बच्चों ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। दूसरा, मेंस का पेपर अब थोड़ा हाई लेवल पे जाएगा। सो हम रोज़ ज़रा क्वेश्चन भी थोड़े हाई लेवल के करेंगे ताकि जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो साथ के साथ आपको समझ भी आए और उसका टॉपिक भी आपका साथ के साथ ही क्लियर हो जाए। और जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम अब हम कैसे कुछ कर सकते हैं, आप हमें कुछ बताइए कि हम पेपर कैसे तैयार करें, तो उसी के लिए आप क्या कर सकते हो, एक टेस्ट सीरीज़ वाला बैच है मेरा, वो ज्वाइन कर सकते हो टिल योर पेपर। उसमें आपको रोज़ टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपको 100 से 150 क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। उन 100 से 150 क्वेश्चंस में आप रोज़ अपने क्वेश्चन वो टेस्ट दोगे और वो टेस्ट दे के आप बाकी बच्चों के साथ अपना रैंक कंपेयर कर सकते हो, अपनी टाइमिंग का मैनेजमेंट कर सकते हो। उसको आपको एक सफिशेंट टाइम के अंदर ही करना होगा जितना सेट किया जाएगा। उसके बाद आप उसको सेम एम्स के पेपर की तरह ही करोगे। वो टेस्ट सीरीज़ आपको रेगुलरली टेस्ट प्रोवाइड करेंगे हम, जिसमें आपको रेगुलर 100 से 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आप वो हाई लेवल के क्वेश्चंस रोज़ करके अपना जो रैंक है वो देख सकते हो, अपना इवैल्यूएशन कर सकते हो। साथ ही में आप उन टेस्ट सीरीज़ में अपना जो क्वेश्चन है उसका डाउट मेरे से क्लियर कर सकते हो, अगर आपको कोई क्लास जो है, आपको कोई क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आता। सो ये जो मेरा बैच रहने वाला है ये आज से स्टार्ट है फ्रॉम टिल द मेंस पेपर, और उसके बाद भी ये चलेगा अगर आपको टेस्ट सीरीज़ वाला बैच ज्वाइन करना है। ये बैच आप 399 में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज़ ही नहीं बल्कि आपको डाउट क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगी, जिसमें आप अपना टेस्ट किया करोगे और हम एक दिन उन टेस्ट में से जो क्वेश्चन आपको डाउट में रहा करेंगे, जो आपकी गलत रहा करेंगे, उसके बारे में लाइव क्लास में डिस्कस किया करेंगे। सो 399 में अराउंड 400 में आप ये सब इस टाइम बाय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस टाइम बच्चों को कंपटीशन देखना है। इस टाइम बच्चों को सब आता तो है बट उनको देखना है कि मैं रैंक कहाँ पे लेके जा सकता हूँ, कि मैं अपनी जो मैंने तैयारी की है मेंस की वो मेरा कहाँ पे रैंक रखता है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ आप टेस्ट देके उसमें अपना रैंक जो है देख सकते हो कहाँ पे है। दूसरा, आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो, एक टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो उस टाइम में, और आपको रेगुलर टेस्ट देने को मिल रहा है। सो आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे। विद आपको 399 में डाउट क्लास भी मिल रही है। सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ऑफर है। जो बच्चे चाह रहे थे कि मैम कुछ हमारे लिए करो, कि हम टेस्ट देना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं हम कहाँ पे हैं, सो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको ये सब मिलने वाला है ओनली इन 399। आपको इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात करके इस चीज़ के बारे में पता करना है, या फिर आप मैसेज करके सीधा इसी बैच में एनरोल कर सकते हो। इस नंबर पे मैसेज या फिर कॉल करके एम्स वाले बच्चों के मेंस की पेपर की तैयारी के लिए ये एक तरफ से कदम है। ओनली इन 399 आप ये सब चीज़ें ले सकते हो। डाउट क्लास विद रेगुलर टेस्ट, जिसमें आपको आप रोज़ 150 से 100 क्वेश्चंस करोगे और आप अपनी टाइम मैनेजमेंट करोगे विद डाउट क्लास, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डे पे हम डाउट क्लास रखेंगे आपकी, ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहे। सो इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं आपके मेंस के पेपर के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। 399 में आपको इतना कुछ मिल रहा है। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्लाइंट हैज़ अ यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर इन प्लेस आफ्टर सर्जरी, व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन प्लानिंग फॉर द क्लाइंट सेफ्टी नीड इन रिलेशंस टू दिस डिवाइस। सो अगर एक क्लाइंट है, उसका यूरिन रिटेंशन कैथेटर जो है डल रखा है सर्जरी के बाद, ठीक है, तो नर्स ऐसी कौन सी प्लानिंग करेगी ताकि क्लाइंट की सेफ्टी इस डिवाइस को लेके बिल्कुल मेंटेन रहे। सो एम्प्टी करेगी ब्लैडर को हर 6 घंटे में,
maintain the tension of the tubing, keep the system closed all the time, attach the bag to the side rails of the bed. So obviously हमें जो सिस्टम है ऑलवेज क्लोज रखना पड़ेगा ताकि जो पेशेंट है उसकी सेफ्टी मेंटेन रहे इस डिवाइस को लेके, क्योंकि यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर से यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है. सो जो सिस्टम है उसको क्लोज रखते हैं ऑल द टाइम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट द नर्स शुड चेक टू डिटरमाइन वेदर द किडनी ट्रांसप्लांट फंक्शनिंग. सो अगर किसी पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि नर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेक करेगी कि वो फंक्शन ठीक कर रहा है ट्रांसप्लांट कि नहीं. रीनल अल्ट्रासाउंड, सीरम क्रेटिनिन लेवल, WBC काउंट, 24 आवर यूरिन आउटपुट. सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीरम क्रेटिनिन लेवल. सो नर्स को सीरम क्रेटिनिन लेवल चेक करना होता है ताकि उसे पता चले कि जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो प्रॉपरली फंक्शन करना स्टार्ट कर गया है पेशेंट की बॉडी में कि नहीं. ठीक है. सो सीरम क्रेटिनिन लेवल इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद क्रॉनिक किडनी फेलियर. व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू लिमिट द इनटेक टू हेल्प कंट्रोल यूरीमिया एसोसिएटेड विद एंड स्टेज रीनल डिसीज. अगर किसी पेशेंट को एंड स्टेज रीनल डिसीज है, क्रॉनिक किडनी फेलियर वाला पेशेंट की केयर कर रही है नर्स, तो उसको किस चीज़ का लिमिट करना पड़ेगा इनटेक का ताकि यूरीमिया जो है वो ज़्यादा ना बने. फ्लूइड का, प्रोटीन का, सोडियम का या फिर पोटाशियम का. ऑब्वियसली यूरीमिया क्या है, यूरिक एसिड जो है वो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है. अगर वो प्रोटीन ज़्यादा लेगा सो इससे वो यूरीमिया का लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है. इसीलिए हम उसको समझाते हैं कि प्रोटीन का इंटेक जो है वो कम करे. सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन है, व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस. अगर कोई पेशेंट पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहा है तो नर्स उसकी केयर कैसे करेगी. मेंटेन करेगी क्लाइंट इन अ सुपाइन पोजीशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर. पोजीशन द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड इफ फ्लूइड इज नॉट ड्रेनिंग एडिक्वेटली. रिमूव द कैनुला एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर एंड अप्लाई अ ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग. नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ देयर इज अ डेफिशिएंट ऑफ 200 ml इन द ड्रेनिंग ट्यूब. सो क्या करेंगे हम, पोजीशन को साइड टू साइड रखेंगे, साइड टू साइड पोजीशन करेंगे ताकि जो फ्लूइड है वो ड्रेन एडिक्वेटली होता रहे. ठीक है. अगर फ्लूइड जो है ड्रेन नहीं होगा एडिक्वेटली तो पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है. इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्लाइंट को हम साइड टू साइड जो है पोजीशन करते रहें. ठीक है. सुपाइन पोजीशन में नहीं रखते, नहीं तो फ्लूइड रिटेन होता है, फ्लूइड जो है अच्छे से ड्रेन नहीं होता. ठीक है. कैनुला के एंड ऑफ द प्रोसीजर में यहाँ पे पेशेंट की केयर करनी है, अपनी कैनुला की केयर नहीं करनी. ठीक है. उसके बाद सेकेंड ऑप्शन ही इसमें जो है वो सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैव द सेम नीड एज दोज अदर स्पेशल नीड्स ऑल्दो देयर मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग दीज नीड्स मे बी लिमिटेड. व्हाट इफेक्ट शुड द नर्स एक्सपेक्ट दैट दीज लिमिटेशंस विल फ्रीक्वेंटली कॉजेज इन द चाइल्ड. अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई बच्चे होते हैं जो स्पेशल नीड वाले होते हैं, उनकी जो नीड्स हैं वो सेम नीड्स होती हैं जो नॉर्मल पर्सन की होती है, बट उन लोगों में जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनमें सेटिस्फाई होना बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो स्पेशल चाइल्ड है. सो ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं इस चाइल्ड में जो हम देख सकते हैं, जो नर्स देखेगी जब उनकी नीड्स पूरी नहीं होंगी, फ्रीक्वेंटली लिमिटेशंस लगती रहेंगी. फ्रस्ट्रेशन, ओवर कंजम्पशन, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, इमोशनल डिसफंक्शन. ऑब्वियसली जब किसी बच्चे की नॉर्मल नीड्स भी पूरी नहीं होंगी तो उस बच्चे में हमें फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगी बिकॉज वो बच्चा सेटिस्फाई ही नहीं हो पाएगा अपनी नीड्स के लिए. स्पेशल बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं. एज यू ऑल नो कि स्पेशल चिल्ड्रंस कौन से होते हैं. सो उन बच्चों को जो नीड्स है अपनी नॉर्मल नीड्स में भी सेटिस्फेक्शन इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि उनकी जो नीड्स पूरी करने की लिमिटेशन है वो बहुत कम होती है. ठीक है. ऑब्वियसली कम होगी. सो इसी वजह से उनमें जो है फ्रिक्वेंटली कॉज क्या रहेगा, लिमिटेशन का, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत देखने को मिलेगी. Next, the nurse assess a client recently admitted to a alcohol detoxification unit. What common clinical manifestation should nurse expect during the initial stage of alcohol detoxification? अगर किसी की alcohol detoxification चल रही है, initial stage मतलब first stage चल रही है, initial stage अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन की, तो ऐसा कौन सा साइन एंड सिम्टम जो है हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा. नोजिया, यूफोरिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन. ऑब्वियसली हमें नोजिया देखने को मिलता है. नोजिया एंड वॉमिटिंग बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है इनिशियल स्टेज ऑफ अल्कोहल विड्रॉल में. सो नोजिया इज़ द राइट ऑप्शन. इसमें आपको अब हर एक स्टेज पता होनी चाहिए अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन की, और भी स्टेज आ सकती है. ठीक है.
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आफ्टर एन एब्डोमिनल कॉलिसिस्टेक्टमी अ क्लाइंट हैज टी ट्यूब अटैच्ड टू अ कलेक्शन डिवाइस. One day of the surgery at 10:30 p.m. 300 ml of bile is emptied from the collection bag. At 6:30 a.m. the next day, the bag contains 60 ml of bile. What should the nurse consider in response to this information? तो किसी की अगर कॉलिसिस्टेक्टमी हुई है, उसकी टी ट्यूब लगी हुई है, उसकी टी ट्यूब में हमने क्या किया, 10 बजे, रात को 10:30 बजे 300 ml बाइल को एम्प्टी किया और सुबह 6:30 बजे सिर्फ उसमें 600 बाइल आया. तो अब ये क्या करेगी नर्स, देखो जब भी किसी की टी ट्यूब डलती है सो पहले 24 घंटे में हमें क्या होता है, 1000 ml जो बाइल होता है वो दिखने को मिलता है, दैट इज़ नॉर्मल. पर इसमें जो बाइल है वो कम आ रहा है 1000 ml से इन बिटवीन आफ्टर द 24 आवर्स ऑफ इन बिटवीन द 24 आवर्स ऑफ आफ्टर सर्जरी. सो ये क्या है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली पूरा नहीं आ रहा, कम आ रहा है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रही है. सो क्या है, द टी ट्यूब मे हैव बीन इरिटेटेड, द बाइल इज नाउ ड्रेनिंग इनटू द ड्यूडेनम, मैकेनिकल प्रॉब्लम मे हैव डेवलप्ड विद द टी ट्यूब, सक्शनिंग मस्ट बी रीएस्टैब्लिश्ड इन द पोर्टल ड्रेनेज सिस्टम. सो ऑब्वियसली कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम अक्कर हुई है टी ट्यूब के साथ, जिसकी वजह से जो बाइल है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा, एम्प्टी नहीं हो रहा कलेक्शन बैग में. सो ऑप्शन 3 इज राइट. So next है, a family has decided to withhold extraordinary care for a newborn with severe abnormalities. What should the nurse interrupt their decision? So एक family है, उसने decide किया है कि जो extraordinary care हम दे रहे हैं उसका उनका जो newborn है उसको कोई severe abnormality है. So वो कह रही है कि हम extraordinary care जो है अब withhold डाल रहे हैं. तो nurse क्या interrupt करेगी इस decision में. The newborn has no rights. This is same as euthanasia. उसके बाद इट इज़ एन इलीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस, द न्यूबॉर्न इज बीइंग अलाउडेड टू डेड. सो इट इज़ ऑल्सो इट इज़ सेम एज अ इथोनेजिया. ठीक है. सो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इथोनेजिया. पहली बात तो ऐसा अगर कोई पेशेंट आपके सामने बोलता है सो आपको पता होना चाहिए आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है. इट इज़ एन इलीगल इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ कि हम किसी को किल करते हैं विदाउट पेन और वांट टू डाई बिकॉज वो सफ़र कर रहा है किसी डिसीज़ से. ठीक है. तो ये काफ़ी कंट्रीज़ में इलीगल है. सो इसको इथोनेजिया भी बोला जाता है. ठीक है. सो इसको जैसे क्या होता है कि हम किसी को मार रहे हैं पेन के, विदाउट पेन के, जो मरना चाहता है. सो यहाँ पे जो है पेरेंट्स ही बोल रहे हैं कि हम विदहोल्ड करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर पे. सो ऑब्वियसली तुम उसको मरने के लिए छोड़ रहे हो. ठीक है. अगर तुम केयर नहीं कर रहे. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो. और अगर आपको ज्वाइन करना है 399 वाला पैक जो कि आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहने वाला है मेंस के पेपर में के लिए, आपको रोज़ 100 से 150 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ में, जिसमें आप रोज़ टेस्ट करोगे, रोज़ 100 से 150 क्वेश्चंस करोगे और अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम पूरा करना, क्योंकि टाइम नहीं मिलता. दूसरा, उसी के साथ आप अपना रैंक देख सकते हो ऑल ओवर इंडिया कितना चल रहा है टेस्ट सीरीज़ में. साथ ही में आपका ऑल्टरनेटिव डेज में डाउट क्लास चलेगा. ठीक है. जिसमें आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे टेस्ट सीरीज़ को लेके कि मैम ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आप समझा दीजिए. सो आप ये बैच ओनली इन 399 ज्वाइन कर सकते हैं आपने मेंस के पेपर के लिए. ठीक है. और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी. एंड ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहने वाला है. रोज़ आप तैयारी करोगे अपना जो सीरीज़ है उसके बारे में, रोज़ अगर आप 100 से 150 क्वेश्चन रोज़ टेस्ट कर रहे हो तो आपकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी होगी. कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये ही, आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके मेरे से डिटेल्स ले सकते हो, और या फिर मैसेज करके सीधा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो ओनली इन 399, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है. रोज़ 150 से 100 क्वेश्चन. प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए. मेंस क्लियर करना एक ही है, बस कि MCQs करिए. ठीक है. क्योंकि डिफ़िकल्ट होंगे क्वेश्चंस ऑब्वियसली. सो डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होगा तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए ट्राई करिए कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या फिर ये वाली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, या फिर आप खुद भी 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रोज़ के रोज़ एक टेस्ट सीरीज़ बनाइए खुद के लिए. यहाँ पे आपको बना बनाया सब कुछ मिलेगा, वहाँ पे आपको खुद बनाना है. सिंपल है. बस 100 मिनट्स का यहाँ पे टाइमर आउट खुद ही हो जाता है और टेस्ट जो है खुद ही सबमिट हो जाता है. इसलिए आपको अच्छे से मैनेज करके एज अ पेपर चलना पड़ता है. सो ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके. सो ऑल द बेस्ट एंड अपना पढ़िए. रोज़ वीडियो मैं डालती रहूँगी मेंस के लिए. सो बाय एंड डू हार्ड वर्क.